मेरी उम्र 50 साल है। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मैंने दोनों की शादी कर गृहस्थी भी बसा दी है। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ। अकेले रहने की वजह से मैंने मकान किराए पर दे रखा है। मेरे दोनों बेटे कहते हैं कि अम्मा अकेले मत रहो, हमारे साथ आकर रहो। तब मैं कभी कभी उनके पास चली जाती हूँ। महीने 2 महीने तक जिस बेटे के पास रहना होता है रह लेती हूँ, मगर रहते रहते यह एहसास हो जाता है कि मेरे रहने से वहाँ उनकी आज़ादी में बाधा आ रही है। तब मैं वापस अपने घर में आ जाती थी। यहाँ बड़ा सा मकान है मेरा, जिसका एक हिस्सा किराए पर दे रखा था। एक हिस्से में मैं खुद रहती थी। पति की पेंशन भी मिलती थी। 3 साल से ज़्यादा समय बीत गया था। तब से मैं खुद को अकेली महसूस कर रही थी। ज़्यादातर मैं अकेली रहती, मगर जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो बेटों के बच्चे आ जाते हैं। पूरा सूना घर कोलाहल से भर जाता। अकेले में तो दिन बीत जाता है, मगर रात में घर खाने को दौड़ता था। तब बेचैनी और बढ़ जाती थी। तब आंखों से नींद गायब हो जाती। ऐसे में पति के साथ गुजारी रातें मेरे सामने चलचित्र की तरह आ जाते हैं। मगर जब से मैं विधवा हुई, पति की याद और उनके साथ बिताए गए पल मुझे सोने नहीं देते। अनिल मेरा किराएदार था। वह अकेला रहता है। वह एक दफ्तर में नौकरी करता था। उसकी उम्र 45 साल के आसपास थी। उसकी पत्नी गुजर गई थी। वह अकेला ही रहता था। उसका बेटा शादी के बाद दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच खिंचाव बढ़ने लगा। जिस दिन चपरासी रोटी बनाने नहीं आता, उस दिन मैं अनिल को अपने यहाँ बुला लेती थी या खुद ही वहाँ बनाने चली जाती थी। अनिल ऊपर रहता था। सीढ़ियाँ मेरे कमरे के गलियारे से ही जाती थी। आने जाने के बीच कई बार हमारी नजरें मिलती थी। जब मैं उसे अपने यहाँ रोटी खाने को बुलाती थी, तब कई बार जानकर आंचल गिरा देती थी। ब्लाउज से जब उभार दिखते थे, तब अनिल देर तक देखता रहता था। मैं आंचल से नहीं ढकती थी। मैं 50 साल की विधवा थी, मगर फिर भी मैं टेलीविजन पर अनचाहे सीन देखती। मेरे भीतर भी जोश पैदा होता। जोश कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता कि मैं छटपटा कर रह जाती। एक दिन मैंने अनिल को अपने यहाँ खाने के लिए बुलाया। उसे खाना परोस रही थी और कामुक निगाहों से देखती भी जा रही थी। मैं आंचल भी बार बार गिराती जा रही थी, मगर अनिल संकेत नहीं समझ पा रहा था। मैं उम्र में उससे बड़ी भी थी। मेरी आंखों पर लाज का पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने पहल करते हुए पूछ लिया, अनिल, अकेले रहते हो, बीबी है नहीं, फिर भी रात कैसे गुजारते हो? अनिल कोई जवाब नहीं दे पाया। एक विधवा औरत ने उससे यह सवाल पूछकर उसके भीतर हलचल मचा दी। जब वह बहुत देर तक इसका जवाब नहीं दे पाया, तब मैं फिर बोली, आपने जवाब नहीं दिया। तकिया लेकर तड़पता रहता हूँ, अनिल ने मजाक के अंदाज में कहा। बीवी की कमी पूरी हो सकती है। जब मैंने यह बात कही, तब अनिल हैरान रह गया। आप क्या कहना चाहती हो? मैं हूं ना आपके लिए। इतना कहकर मैंने कामुक निगाहों से अनिल की तरफ देखा। आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। बड़ी हुई तो क्या हुआ, एक औरत का दिल भी है मेरे पास। ठीक है, आप खुद कह रही हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। इसके बाद तो हम एक दूसरे के बेडरूम में जाने लगे। जल्द ही हमारे संबंधों को लेकर शक होने लगा। एक दिन मेरी पड़ोस में रहने वाली गीता ने मुझसे कहा, यह मैं क्या सुन रही हूँ सुमन? तब मैं बोली, क्या सुन रही हो गीता? तुम्हारा अनिल के साथ संबंध है? हाँ है। यह जानते हुए भी कि तुम विधवा हो और एक विधवा किसी से संबंध नहीं रख सकती, गीता ने समझाते हुए कहा। पल भर रुककर वह फिर बोली, फिर तू 50 साल की हो गई है तो क्या हुआ? मैंने कहा, औरत बूढ़ी हो जाती है तब उसकी इच्छा नहीं जागती क्या? तू भी तो 48-50 के आसपास है। तेरी भी इच्छा जब होती होगी तो क्या भाई साहब के साथ हम बिस्तर नहीं होती होगी? गीता कोई जवाब नहीं दे पाई। मैंने जो कुछ कहा सच कहा था। वह भी तो इस उम्र में हम बिस्तर होती है। फिर मैं विधवा हूँ तो क्या हुआ? आखिर औरत का दिल ही तो है।
उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं बोली, जवाब नहीं दिया तूने? तूने जो कहा सच कहा। गीता अपनी रजामंदी देते हुए बोली, औरत अगर विधवा है तो उसके साथ यह सामाजिक बंधन क्यों? अगर किसी की पत्नी गुजर जाती है तो वह इधर उधर मुंह मारता फिरे, तब यह समाज उसे कुछ न कहे क्योंकि वह मर्द है। मगर औरत किसी के साथ संबंध बनाए तब वह गुनाह हो जाता है। तो फिर तू अनिल के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती? गीता ने सवाल किया। आजकल लिव इन रिलेशनशिप का जमाना है, मैं बोली। क्या दोस्त बनकर नहीं रह सकते हैं? ठीक है, तेरी मर्जी, जो आए वह कर। मैंने जो सुना था कह दिया, नाराज होकर गीता बोली। मगर तू 2 बच्चों की माँ है, वे सुनेंगे तब उन पर क्या गुजरेगी, यह सोचा है? हाँ, सब सोच लिया है। क्या बच्चे नहीं जानते कि माँ के दिल में भी एक दिल छिपा हुआ है? उसकी इच्छा जागती होगी। समझाते हुए मैं बोली, देखो गीता, इस बारे में मत सोचो। ठीक है पापा, अब इस बारे में तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी। तेरी मर्जी, जो आए वह कर, कहकर गीता चली गई। गीता ने जो कुछ मेरे बारे में कहा था सच था, मगर आज गीता ने हमारे संबंधों को लेकर जो बात कही उसे साफ साफ कहकर मैंने अपने मन की सारी हालत बता दी। मगर एक विधवा होकर मैं जो काम कर रही थी, क्या मुझे शोभा देता है? समाज को पता चलेगा तब सब मेरी बुराई करेंगे, मुझ पर ताने कसेंगे। गीता ने तो मेरे सामने अनिल से शादी करने का प्रस्ताव रखा। उसका प्रस्ताव तो अच्छा है, शादी समाज का एक लाइसेंस है। हम दोनों के भीतर एक ही आग सुलग रही थी। मगर इस उम्र में शादी करेंगे तो मजाक नहीं उड़ेगा। अगर इस तरह से संबंध रखेंगे तब भी तो मजाक ही बनेगा। मैं बड़ी दुविधा में फंस गई। मैंने आगे बढ़कर संबंध बनाए थे, इससे अच्छा है कि शादी कर लूं। थोड़े दिन लोग बोलेंगे, फिर चुप हो जाएंगे। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो इस उम्र में जाकर शादी भी करते हैं। क्यों ना अनिल से बात करके शादी कर लूं। शाम को जब अनिल आया तो मैंने उससे कहा, आपसे आगे रहकर जो संबंध बनाए हैं मैंने अच्छा नहीं किया। फिर पल भर रुककर मैं बोली, लोग हम पर उंगली उठाएंगे, उसके पहले हमें फैसला कर लेना चाहिए। फैसला? कौन सा फैसला सुमन? अनिल ने हैरान होकर पूछा। हमारे बीच जो संबंध है उसे तोड़ दें या परमानेंट बना ले? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब यह कि या तो आप मकान खाली करके कहीं चले जाएं या फिर हम शादी कर लें। मैंने जब यह प्रस्ताव रखा तब अनिल भीतर ही भीतर खुश हो गया। मगर यह संबंध कैसे होगा? वह बोला, हम शादी कर लें यह बात तो ठीक है सुमन, मगर आपकी और हमारी औलादें सब घर गृहस्थी वाली हो गई हैं। ऐसे में शादी का फैसला नहीं हो सकता है, यही कहना चाहते हो ना? अनिल को रोकते देख मैं बोली, मगर यह क्यों नहीं सोचते कि हमारी औलादें अपने अपने घर में बिजी हैं। अगर हम शादी कर लेंगे तब वे हमारी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। जवानी तो मौज मस्ती और बच्चे पैदा करने की होती है, मगर जब पति पत्नी बूढ़े हो जाते हैं तब उन्हें एक दूसरे की ज्यादा जरूरत होती है। आज हमें एक दूसरे की जरूरत है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो? आपने ठीक सोचा है। मेरी पत्नी गुजर जाने के बाद मुझे अकेलापन खूब खलने लगा, मगर जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं, मेरा वह अकेलापन दूर हो गया है। सच कहते हो, मुझे भी अपने पति की रात को अकेले में खूब याद आती है। मैंने भी अपना दर्द उगला। मतलब यह कि हम दोनों एक ही आग में सुलग रहे हैं। अब हमें शादी किस तरह करनी चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। आप शादी के लिए राजी हो गए। बहुत सालों के बाद मेरे चेहरे पर खुशी झलकी थी। मैं आगे बोली, शादी किस तरह करनी है यह सब मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया है आपने? अदालत में गुपचुप तरीके से खास दोस्तों की मौजूदगी में शादी करेंगे, ठीक है, मगर इसकी हवा किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी नहीं। मगर बच्चों को तो बताना ही पड़ेगा, अनिल ने कहा। जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तब वो ही संभालेंगे। शादी के बाद एक पार्टी देंगे जिसका इंतजाम हमारे बच्चे करेंगे। जब मैंने यह बात कही तब अनिल भी सहमत हो गया।
इसके ठीक 1 महीने बाद कुछ खास दोस्तों के बीच अदालत में शादी करके हम जीवन साथी बन गए। सारा मोहल्ला हैरान था। हमने अपनी शादी की जरा भी हवा न लगने दी थी। हमारी अनोखी शादी पर लोगों ने हमारी खिल्ली उड़ाई, मगर हमने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। कोई खुश हो या न हो, मगर हमारी औलादें इस शादी से खुश थी, क्योंकि उन्हें माता पिता की नई जोड़ी जो मिल गई थी।